कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, इनडायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको डिफरेंशियल एलिमेंट का कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब हाउ टू टेक डिफरेंशियल एलिमेंट। इन केस ऑफ रॉड डिफरेंशियल एलिमेंट इज स्लाइस थिन थिकनेस ऑफ एलिमेंट। सो एक तरीका है कि x पे जाके dx, यानी बॉडी में अगर लीनियर डायमेंशन है, केवल वन डायमेंशन है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एलिमेंट लेते हैं x पे जाके dx, और x कहीं से भी हम ले सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में तुम लोग को बोले थे कि हम एलिमेंट किसी भी पोजीशन से ले सकते हैं, पोजीशन अगर चेंज होगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा बस। और आज हम लोग देखते हैं रिंग के केस में हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं। तो रिंग के केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक रिंग है यू, सेमी सर्कुलर रिंग है, और ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस r है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पे, ठीक है, इसमें गिवन है ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, और इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है, अच्छा ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये वन डायमेंशनल बॉडी है या टू डायमेंशनल बॉडी है, मतलब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होगा या एरिया पे होगा। सेमी सर्कुलर रिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होगा। हम बताए तीन चीज पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेंथ पे, एरिया पे और वॉल्यूम में। तो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ लेंथ है, इसीलिए इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होगा। और क्या दिया गया है कि इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया है, यानी LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी वो दिया हुआ है कि लैम्डा कूलम पर मीटर है। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कि लैम्डा कूलम पर मीटर है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा गया है। इसके सेंटर पे एक चार्ज क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, Q, ठीक है, ये है Q। और हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फोर्स बताना है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रिंग, फाइंड चार्ज ड्यू टू रिंग, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे जो चार्ज स्मॉल q रखा गया है उस पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये जितना बोर्ड पे हम लिख दिए सब गिवन क्वेश्चन है। अब एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्या ये सेमी सर्कुलर रिंग, पहला बात जो स्टार्टिंग कंसेप्ट होगा, मतलब कैसे हम लोग सोचेंगे, थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो एक्चुअली क्या है कि पहले सोचेंगे फॉर्मूला, तो दो चार्ज के, ये भी एक चार्ज बॉडी है, ये भी एक चार्ज, बस ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पहला तो दिमाग में ये आएगा कि हाँ भाई कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे और कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। तो वो क्या है, वो तो पता ही है कि Fe का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है K, कोई भी कांस्टेंट, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फिर हम सोचे कि अच्छा मान लेते हैं कि ये वाला Q1 है और ये Q2 है, तो Q2 तो पॉइंट चार्ज है बट Q1 वाला पॉइंट चार्ज नहीं है, और ये फॉर्मूला तो केवल वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। ये फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। बाकी अदर चार्ज बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल है बट डायरेक्टली नहीं है, ये केवल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ये तो पॉइंट चार्ज है ही, यानी कहने का मतलब इस सेमी सर्कुलर रिंग में हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। और इस बार डिफरेंशियल एलिमेंट हम x पे जाके dx नहीं लेंगे क्योंकि बॉडी लीनियर नहीं है, एंगुलर है। तो हम एलिमेंट भी एंगुलर के टर्म में लेंगे, मतलब थीटा पे जाएंगे,
यानी थीटा पे जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं थीटा 0 मानेंगे, ठीक है, और उससे हम किसी एंगल पे जाएंगे, मान लो थीटा 1 थीटा 2 जो हो, ठीक है। तो हम क्या किए थे, जब हम एलिमेंट लिए थे, रॉड जब स्ट्रेट था उस केस में जब हम एलिमेंट लिए तो हम x पे जाके dx लिए थे। तो जो x पे जाके dx लिए थे उस केस में x इक्वल टू 0 कहीं ना कहीं माने थे ना, उसी तरह से थीटा इक्वल टू 0 हमको कहीं ना कहीं एज्यूम करना पड़ेगा, रेफरेंस तो मानना पड़ेगा ना कि हम किस एंगल पे गए, और किस एंगल पे गए कहीं ना कहीं तो 0 होगा ना, तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो हमको डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा हम लोग क्यों सोचे कि डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये पॉइंट चार्ज है बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है भैया, और कूलम्स लॉ तो केवल डायरेक्टली एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कुलर रिंग में कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो जो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, और हम एलिमेंट जो इस बार लेंगे वो थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम इस लाइन में यहाँ पे, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या मान लिए, ये वाला लाइन जो है, ये पूरा लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये थीटा इक्वल टू 0 है, ये थीटा इक्वल टू 0 है। और हम क्या किए कि हम थीटा पे जाके, ये थीटा इक्वल टू 0 है, अब धीरे धीरे पढ़ना चालू करें, ये वाला लाइन थीटा इक्वल टू 0 है। अब अगर यहाँ पर आएंगे तो थीटा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो उस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। तो हम क्या किए, थीटा पे गए, देखो इस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे बढ़ते जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा। ये थीटा इक्वल टू 0 और ये थीटा इक्वल टू क्या है, पाई है। ये वाला यहाँ जो है ये थीटा इक्वल टू 0, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे थीटा यहाँ पर जाएगा थीटा 90, जब फिर यहाँ पर आएगा थीटा पाई यानी 180। तो हम क्या किए, हम एलिमेंट ले रहे हैं थीटा पे जाके डी थीटा, और डी थीटा हम पहले भी बोले थे कि डी थीटा जो होता है बहुत स्मॉल होता है, dx बहुत स्मॉल होता है। उसी तरह से सपोज करो हम थीटा जो है 30 है, थीटा 30 है, तो डी थीटा का वैल्यू 0.00001 डिग्री है, ठीक है, बहुत छोटा है। अच्छा अच्छा, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है। तो हम क्या किए कि हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिए थीटा पे जाके डी थीटा, क्या किए, we have taken a differential element DE, differential element at थीटा, ठीक है, थीटा पे जाके हम क्या किए, एक डी थीटा, मतलब ये तो कर्व में है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये जो एंगल बना रहा है एकदम छोटा सा पार्ट, अगर ये इसकी इतना सा पार्ट का अगर हम बात करें, इतना सा, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर वो डी थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये रेडियस r है। इतना क्लियर है। तो हम क्या किए, थीटा पे जाके हम डी थीटा का एलिमेंट, एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर कर लिए। क्या किए, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिए। एकदम हम बेसिक से बता रहे हैं, और इसलिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्यों थीटा पे जाके डी थीटा, क्योंकि एक्स पे जाके dx नहीं ले सकते, बॉडी लीनियर नहीं है, बॉडी कर्व है, और डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ तक काम हो गया, और डिफरेंशियल एलिमेंट इसीलिए लिए क्योंकि वो पॉइंट चार्ज था नहीं, तो हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कराना चाहते थे। अच्छा, अब एक बात और, क्या ये बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वो हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये आर्क है, ये कोई आर्क है ए बी, और ये उसका सेंटर है, और ये उसका रेडियस है, और ये थीटा है, और ये ए से बी का जो लेंथ है ये कहलाता है आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। तो यहाँ पे एक थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं कि थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अप डिवाइडेड बाय रेडियस। ये पता होना चाहिए, ये 9-10 का चीज है। तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R होता है, तो थीटा इक्वल टू L बाय R होता है। तो हम क्या किए, हम डी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिए। तो ये जो वैल्यू है, ये
ये आर्क लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या, ये लेंथ, तो ध्यान से देखो आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, क्या है एल बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एल बराबर लिख सकते हैं आर थीटा, एल बराबर लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर थीटा। तो वहां पे आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ आएगा इस वाले एलिमेंट का जो लेंथ आएगा, तो ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल, ये वाला एंगल जो है वो डी थीटा है, ठीक है, और ये रेडियस आर है। तो सिमिलरली वी कैन अप्लाई डी थीटा, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं इसका लेंथ निकालने के लिए, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस आर। तो आर्क लेंथ कितना आ गया, दिस इंप्लाई यहां से आर्क लेंथ कितना आ गया, आर्क लेंथ आ गया आर डी थीटा, आर डी थीटा, क्लियर है। तो हम थीटा पे जाके एक डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट लिए, वाई क्यों लिए एलिमेंट, इसीलिए एलिमेंट लिए क्योंकि दूसरा वाला यानी Q2 तो पॉइंट चार्ज है बट Q1 पॉइंट चार्ज नहीं है, सो हमको एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ा। हम डिफरेंशियल एलिमेंट थीटा पे जाके डी थीटा निकाले, डी थीटा लिए, और वो जो एलिमेंट है उसका जो लेंथ है वो कितना है आर डी थीटा, वो लेंथ कितना है आर डी थीटा। अच्छा, और गिवन क्या था आप लोग के पास कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा कूलम पर मीटर है, यानी 1 मीटर पे लेंथ जो है वो लेम्डा कूलम है। तो आर डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज होगा, यानी हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिए उसका हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। सो चार्ज ऑन द डिफरेंशियल एलिमेंट, चार्ज ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट, चार्ज ऑन डीई, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेम्डा और आर डी थीटा, लेंथ कितना है लेम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है, लेम्डा इंटू आर डी थीटा। हम चार्ज ले लिए, चार्ज निकाल लिए। अब चार्ज निकाल लिए तो अब फोर्स लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो वो फोर्स तो डी एफ होगा। क्यों होगा डी एफ, क्योंकि छोटू एलिमेंट तो छोटू चार्ज, तो डी एफ बराबर क्या होगा के। Q1 का वैल्यू क्या है Q1, यानी ये Q1 हम इसको Q1 माने हैं और इसको Q2 माने, तो ये Q1 का वैल्यू कितना है लेम्डा आर डी थीटा, एलिमेंट का लेम्डा आर डी थीटा। तो K Q1 Q2 तो Q है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो r है, कैपिटल R, तो r स्क्वायर हो गया, ये df हो गया, ये df का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन भी तो होगा भाई, डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन अभी हम दिखाएंगे। तो अभी हम क्या किए कि हम उस छोटे से एलिमेंट के कारण इस वाले चार्ज पे हम फोर्स निकाल लिए कितना लग रहा है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस Q चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, बात यहां तक समझ में आया, तो DFE आ गया। अच्छा, इसके बाद याद है प्रीवियस क्लास में हम बोले थे कि जब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो डायरेक्शन पे ध्यान देंगे। हम बोलते हैं क्या, अगर जो एलिमेंट हम लिए हैं पर्पल कलर का, कि उस एलिमेंट के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, हम एक नया डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम एक नया डायग्राम बना रहे हैं यहाँ, ये थीटा इक्वल टू 0 था, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिए, तो एलिमेंट तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो एलिमेंट बहुत छोटा है तो हम उसको सिंगली एक ही थीटा ही दिखा रहे हैं, बस केवल थीटा, डी थीटा बहुत स्मॉल है ना, तो हम थीटा ही दिखा रहे हैं, और यहाँ पर चार्ज क्या है Q, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे चार्ज है Q, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि हम अगर एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं ये वाला डी थीटा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है DFE, DF है नहीं, और इस पे ये जो छोटा सा एलिमेंट था, ठीक है, ये जो छोटा सा एलिमेंट था जिसका थिकनेस जो था, लंबाई जो था, वो क्या था आर डी थीटा था, और चार्ज कितना था तो लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो ये वाला चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स इधर लगा रहा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन हुआ तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मैग्नीट्यूड उतना है। अब ध्यान देना है कि एलिमेंट अगर यहाँ होता तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता, एलिमेंट अगर यहाँ होता तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता, एलिमेंट अगर हम यहाँ पर लेते
तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता। यानी कहने का मतलब ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is changed but magnitude will remain same, k lambda r d theta q divided by capital R square. On changing the position of differential element the direction of force is changed but magnitude is remain same. तो हम बोले थे कि अगर सारे एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, और अगर सेम नहीं है तो पहले उसको कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऐसा है, ये। ठीक है, ये है फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, ये है फोर्स का डायरेक्शन, और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो हम यहाँ पर ऐसा वर्किंग एक्सिस ले लिए, इधर एक्स और इधर वाई। तो ये तो डी एफ है, तो एक एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और एक वाई कंपोनेंट, और एक एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये डी एफ है, ये थीटा है, तो ये वाला वैल्यू इसको हम लिख रहे हैं, ये है डी एफ वाई, एक्स है ये, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, डी एफ वाई। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों हम कंपोनेंट लिए। कंपोनेंट हमेशा कब लेंगे, कंपोनेंट हम तब लेंगे जब फोर्स का डायरेक्शन सारे एलिमेंट के कारण डिफरेंट हो। अगर सेम है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे इसको, लेकिन अगर सेम नहीं है तो पहले कंपोनेंट लेंगे। तो हम यहाँ तक किए और कंपोनेंट ले लिए। अब कंपोनेंट ले लिए तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, तो डी एफ एक्स लिखेंगे। डी एफ एक्स क्या करेंगे, लिखेंगे। तो डी एफ एक्स हम लिखते हैं, ठीक है, डी एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, डी एफ कॉस थीटा। डी एफ, इसका मैग्नीट्यूड डी एफ है, तो डी एफ और इधर कॉस थीटा, और डी एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एफ साइन थीटा। डी एफ एक्स का वैल्यू डी एफ कॉस थीटा, और वाई वाला कंपोनेंट क्या आया, डी एफ साइन थीटा। अब ध्यान से समझना एकदम, थोड़ा सा इसमें सिमेट्रिसिटी का भी कंसेप्ट यूज होता है, इसमें थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी का भी कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाना क्योंकि हम कुछ मिटाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि इसमें एक सिमेट्रिसिटी का भी कंसेप्ट यूज होता है। क्या है सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट, वो हम बता रहे हैं कि हम तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लिए। ये सेंटर था। अच्छा, ध्यान से देखें, इसको अगर हम इस तरह से कर दें तो क्या ये y एक्सिस के अबाउट, और इधर x मान लें, क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? यस, सेमी सर्कुलर रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सपोज एक पूरा रिंग होता तो ये y के अबाउट भी सिमेट्रिक होता, मतलब y के लेफ्ट राइट साइड में जैसा दिख रहा है y के लेफ्ट साइड में भी वैसा दिख रहा है। अगर नीचे भी सर्कल होता, सेमी सर्कुलर रिंग होता, तब ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता। तो हम बोल रहे हैं कि ये सेमी सर्कुलर रिंग, जो सेमी सर्कुलर रिंग वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस? इट मींस कि अगर इस पार्ट को काट के इस पे कवर, तो ये पूरी ओवरलैप कर जाएगा, एकदम डिक्टो मैच कर जाएगा। जैसे एक पॉइंट को अगर दूसरे पॉइंट पे के ऊपर रख दें तो एकदम डिक्टो कवर कर लेता है नीचे वाले पॉइंट को। इन द सेम वे इस वाले पार्ट को अगर हम फोल्ड करके इस पे रखेंगे तो वो एकदम डिक्टो कवर कर लेगा उसको। तो इसको कहते हैं कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब और ऐसे समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पर है, अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर x, y होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये जो x, y है और ये जो x, y है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है
लेकिन यहाँ पर जो x, सपोज करो ये वाला वैल्यू 1,2 है, तो ये वाला वैल्यू डेफिनेटली -1,2 होगा। तो साइन माइनस जरूर हुआ है, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ठीक है, ये हाइट 2 है और ये भी हाइट 2 है, तो दोनों कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, फिर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये एलिमेंट जो है, ये अपना जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, हम यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट लिए थे, उसका एक कंपोनेंट आया था यहाँ ऐसा आया था, उसका एक कंपोनेंट हम लिए थे नीचे, इसको लिखे थे dfy उस वाले डायग्राम में dfy, और इधर आया था इसको लिखे थे dfx। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हम थीटा पे जाके डी थीटा वाला एलिमेंट जो लिए हैं, इस एलिमेंट का कोई ना कोई छवि तो यहाँ है, इमेज, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो, इस एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर आया था, इसका हम दो कंपोनेंट लिए थे, x वाला और y वाला, ठीक है। ये एलिमेंट का जो इमेज है इस क्वाड्रेंट में, मतलब जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, इंटीग्रेट जब करेंगे तो हम जोड़ेंगे ना सारे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट के कारण के फोर्स को जोड़ेंगे ना, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो जब ये एलिमेंट घूमते 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 यहाँ जब आएगा तब फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। उस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उस केस में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, क्यों, और इसका मैग्नीट्यूड तो df ही रहेगा, क्योंकि इसके प्रीवियसली बोले कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, जब ये हम एलिमेंट यहाँ पर लिए थे, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अगर ठीक इसके एकदम अपोजिट साइड, मतलब एकदम सिमेट्रिक पोजीशन पे अगर एलिमेंट लेते तो कुछ ऐसा होता डायरेक्शन, और इसका दो कंपोनेंट आता। अच्छा, इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये दोनों df है, ये भी df है और ये भी df, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा, ये एंगल थीटा बन रहा था, तो ये एंगल थीटा था, तो हम इधर से सपोज करो थीटा ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट इधर से ले रहे हैं थीटा इधर से थीटा, ये हम पहला एलिमेंट लिए जो उस डायग्राम में बताए। अब हम बता रहे कि नहीं, इधर से थीटा ना लेके अगर इधर से थीटा लेते तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा आता, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा होता, तो इधर भी एक कंपोनेंट आता है, ये कहलाता है dfx, और ये वाला कंपोनेंट कहलाता है dfy। अब ध्यान से देखो, येलो वाला और पर्पल वाला, ठीक है, सॉरी पिंक वाला, तो ध्यान से देखो, तो dfx येलो वाला इधर है और पिंक वाला इधर है, यानी x को, अच्छा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर था, तो x वाला कंपोनेंट और इसका x वाला कंपोनेंट बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों ही थीटा है, एंगल भी सेम है, ठीक है, एंगल भी सेम है, यानी कहने का मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, येलो वाला का मैग्नीट्यूड और पिंक वाला का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो याद करो, हम बोले थे कि टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर, यानी कहने का मतलब x वाला कंपोनेंट तो चला जाएगा भैया, x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और y वाला कंपोनेंट को देखो, पिंक वाला नीचे था, y का कंपोनेंट नीचे था, और येलो वाला का भी नीचे आया, यानी कहने का मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, येलो वाला और पिंक वाला का डायरेक्शन हो गया सेम, यानी y वाला कंपोनेंट जुटेगा और x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर कि हम पहले df निकाले, df निकालने के बाद हम कंपोनेंट लिए। क्यों कंपोनेंट लिए, क्योंकि हर एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है। फिर जब हम कंपोनेंट ले लिए तो हम बोले कि ये x कंपोनेंट है तो ये df cos थीटा हो गया, ये y कंपोनेंट है तो df sin थीटा हो गया। अब हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर, हम ये लिखना चाहते हैं कि ये जो x कंपोनेंट है भैया ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट, जो एलिमेंट हम पहला क्वाड्रेंट में लेंगे उसका छवि, इमेज सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पहला क्वाड्रेंट में जो एलिमेंट का x कंपोनेंट आएगा उसका छवि जो होगा उसके x कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी पहले क्वाड्रेंट में हम जितना भी एंगल लें, जितना भी डिफरेंशियल एलिमेंट लें, यहां से यहां तक हम जितना डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे उसका कोई ना कोई छवि तो इसमें दिखेगा। तो इसका दो कंपोनेंट आ रहा है, एक
x के डायरेक्शन में इधर और एक y के डायरेक्शन में नीचे। तो इस वाले एलिमेंट में क्या हो जाएगा, एक x का डायरेक्शन इधर आ जाएगा और y का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, इसीलिए x वाला कंपोनेंट और x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी कैंसिल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। अगर ये स्टेटमेंट यही है, बस इसी चीज को हम समझाने के लिए हम डायग्राम बनाए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक और सिमेट्रिसिटी एंड हाउ डू वी यूज द कांसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी इन केस ऑफ फिजिक्स। तो सिमेट्रिसिटी का कांसेप्ट फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा, ये हम पूरा एकदम जीरो लेवल से समझाए हैं कि कैसे ये x कंपोनेंट कैंसिल हो गया। हमको dfx का वैल्यू जो है df cos थीटा जो आया है उसको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है। By using the concept of symmetricity, we can say directly the x component of the force will become zero. But ये proper explanation आप लोगों को आना चाहिए, हम लोगों को आना चाहिए कि कैसे जीरो हो गया, क्यों हम इसको इंटीग्रेट करके नहीं जीरो कर रहे हैं। इंटीग्रेट करके भी जीरो कर सकते हैं, आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे उसको हम तो जीरो आ जाएगा, बट हम करते नहीं है, सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं कि x वाला कंपोनेंट x वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से यहाँ तक जितना डिफरेंशियल एलिमेंट होगा उसका कोई ना कोई सभी तो यहाँ से यहाँ तक होगा ही, और सिमेट्रिक है, चूंकि ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के वो। तो इस एलिमेंट का x कंपोनेंट देखो, हम एक एग्जांपल लिए कि इस एलिमेंट का x कंपोनेंट इधर आया, जबकि यहाँ पर एलिमेंट अगर लेते ठीक इसी सिमेट्रिक पोजीशन पे अगर एलिमेंट लेते तो x का कंपोनेंट इधर आता है, इसका x का कंपोनेंट इधर है, इसका x का कंपोनेंट इधर है, और y वाला कंपोनेंट देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी y वाला कंपोनेंट जुटेगा और x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dfx जो है वो df cos थीटा वो क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया ड्यू टू सिमेट्री, कैंसिल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। और हम केवल इंटीग्रेट करेंगे किसको, हम केवल इंटीग्रेट करेंगे dfy को, हम केवल इंटीग्रेट करेंगे dfy को। तो अब हम dfy को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, dfy को इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, dfy को इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, dfy को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब क्या है कि dfy हम लिख देते हैं, अब कुछ नहीं है dfy, तो dfy का वैल्यू क्या है, dfy का वैल्यू है df sin थीटा, ठीक है, और df का वैल्यू क्या था, df का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, वो था हमारा k lambda r d थीटा into q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहाँ रख दो k lambda r d थीटा q sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो एक r कैंसिल हो गया, k lambda q और sin थीटा d थीटा और ये dfy। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे। x वाले कंपोनेंट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट के कारण जो x वाला कंपोनेंट आया था वो कैंसिल आउट हो गया था ड्यू टू सिमेट्री, इसलिए केवल हम y वाला कंपोनेंट जोड़ेंगे। और ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो हम बताए थे कि इंटीग्रेशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, और जो भी d के साथ दिखेगा थीटा, यानी ये इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, थीटा है, यानी थीटा वेरिएबल है, यानी k कांस्टेंट तो था ही, लैम्डा भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन, देखो dfy इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे k lambda q sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा। अच्छा, कल भी हम बताए थे, इसीलिए ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dfy क्या हो जाएगा, fy, तो फोर्स तो आ गया fy। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है वो अंदर ही रहेगा, और कोई अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला आएगा, तो k lambda q बाहर हो गया, इंटीग्रेशन sin ऑफ थीटा d थीटा। अब लिमिट लेना है, थीटा क्या है, वेरिएबल है, थीटा क्या है, वेरिएबल है, और कल भी हम बताए थे, आज फिर से बोल रहे हैं, थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो नीचे जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, और ऊपर जो होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट होता है।
तो लोअर लिमिट में वेरिएबल का यानी थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और अपर लिमिट में थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। यानी एलिमेंट तो हम किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे लिए थे, ठीक है, आर्बिट्रेरी थीटा पे जाके। अब सोचो कि एलिमेंट ये पूरा रिंग कैसे बनेगा। पूरा रिंग बनने के लिए हमको यहाँ भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा इसी थिकनेस का, एक एलिमेंट यहाँ भी लेना पड़ेगा इसी थिकनेस का, ये वाला एलिमेंट यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा और यहाँ भी लेना पड़ेगा, और इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो ध्यान से देखो ये वाला पोजीशन, ये वाला एलिमेंट जब लिए हैं, क्योंकि लेम्डा डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो लेम्डा आर डी थीटा जो लेंथ है, आर्क लेंथ जो आर डी थीटा है, आर्क लेंथ जो आर डी थीटा है एलिमेंट का, वो भी तो बहुत छोटा होगा। तो जब एलिमेंट यहाँ पर रहेगा तो थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी तो पूरा रिंग बनेगा। अगर हम ये छोटा छोटा एलिमेंट यहाँ से जोड़ते 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 पूरा जोड़ते यहाँ तक पहुंचेंगे तभी पूरा सेमी सर्कुलर रिंग बनेगा। तो उस पोजीशन में, उस हालात में हम लोग को ये सोचना है कि जब डिफरेंशियल एलिमेंट को हम जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा एलिमेंट जोड़ रहे हैं, हर एलिमेंट का वाई वाला कंपोनेंट जोड़ रहे हैं, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, लोअर लिमिट में थीटा का मिनिमम वैल्यू। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ जो हम लिए थे, हम क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर लिए थे एलिमेंट इस वाले पोजीशन पे, है ना, इस वाले पोजीशन पे, ठीक। अब ये तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ ना, ये थीटा अननोन है, किसी भी एंगल थीटा पे लिए, ये एलिमेंट घसकते घसकते जब यहाँ पर आया होगा, मतलब यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे ना हम, तो जब थीटा यहाँ, जब ये एलिमेंट यहाँ आएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जो कि मिनिमम है। और जब जुड़ते 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 जब यहाँ पहुंचेगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, जो कि क्या है, पाई है। देखो यहाँ से ये थीटा इक्वल टू 0 बोले थे हम, ये लाइन थीटा इक्वल टू 0 है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एकदम मिड पॉइंट पे अगर पहुंचे, एकदम ये वाला पोजीशन y एक्सिस पे, तो थीटा का वैल्यू 90, लेकिन 90 तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी और आगे बढ़ेंगे तो 180 आएगा, तो 180। सो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई, इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां, 0 से पाई, इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो रहा है। तो अब क्या, अब फॉर्मूला में यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और 0 से पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, कल हम एक्सप्लेन किए थे। तो के बाहर एफ वाई का वैल्यू क्या हो गया, एफ वाई का वैल्यू हो गया के लेम्डा क्यू साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लगा दो, माइनस कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और लोअर लिमिट क्या है, 0, और अपर लिमिट क्या है, पाई। और हम बोले थे कि वेरिएबल थीटा है, तो ये थीटा का वैल्यू होता है, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है, यहाँ थीटा का वैल्यू पाई, तो जहां जहां थीटा दिखेगा पहले अपर लिमिट वाला वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला होता था अपर लिमिट, इंटीग्रेशन जब रहता था तो हम लिखते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के लेम्डा क्यू माइनस कॉस पाई, अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट पुट कर दिए, फिर था माइनस, तो माइनस, लेकिन माइनस इसके साथ पहले से तो हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा लोअर लिमिट cos 0, cos 0। अच्छा, cos पाई होता है 180, cos 180, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। यहाँ माइनस पहले से है, ये वैल्यू -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 0 तो 1 होता ही है। r छोड़ दिए क्या, यहाँ जो r था ये डिवाइडेड बाय r है, डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड बाय r, तो क्या आ गया के लेम्डा क्यू डिवाइडेड बाय r, और ये -1 cos पाई का वैल्यू -1 और माइनस पहले से है, तो माइनस और -1 +1, और ये cos 0 1, यानी 1 + 1 2, यानी आ गया आंसर 2 के लेम्डा क्यू बाय r, ये आया एफ वाई। ये रिजल्ट हम लोग का आंसर आ गया कि रिंग के कारण सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो केवल इस डायरेक्शन में होगा, यूं
और उसका वैल्यू ये होगा। इधर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। कंक्लूजन है ये कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज पे ना इधर फोर्स लगेगा ना इधर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं लगेगा, लगेगा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, वो केवल इधर। और इधर इधर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया था ड्यू टू सिमेट्री। इसीलिए इस पे जो नेट फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डाउनवर्ड आएगा और वैल्यू होगा 2k लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय r। और इस रिजल्ट को याद करने का जरूरत नहीं है, बट इसके प्रोसीजर को कि कैसे हम कूलम्स लॉ को मॉडिफाई करके, ठीक है, किसी भी चार्ज बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो कमेंट करके, हम देख रहे हैं अगर कोई डाउट है तो। और अगर डाउट नहीं है तो कॉपी कर लो पूरा सारा बात, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लो। और कॉपी जैसे हो कमेंट करके बताओ उनको कि कॉपी हो गया। अमन राय एरिया सर साउंड